इस काबिल वो लोग नहीं है जिसका अपना एक सांसद ना हो, वो प्रधानमंत्री की बात सोच रहा है। सोचिए, यही बात है, ये जनता को भरमाना ही न हो गया। जिसका एक सांसद भी बिहार में नहीं हो वो प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहा है, तो इस पर अब क्या कहेगा? इसको तो हंसी माना जाए। पाठक जी, एक शिक्षा विभाग में पाठक जी आ गए हैं, तो देख लीजिए कि सारे शिक्षक लोग जाकर 9:30 से लेकर और 4:30 तक रह रहे हैं। इसलिए कोई चीज असंभव नहीं है जब प्रशासक ठीक होगा। विकल्प नहीं, 2025 में फर्स्ट विकल्प बनेगा जनसुराज। प्रशांत जी बिहार के भावी सीएम हैं, तय है, इसमें कहीं दुराय नहीं है। इसलिए कि उनका सोच ही इतना अच्छा है कि वो बनना ही कहती है कि ये लोग 35 बरस में ये दोनों आदमी अभी तक कुछ नहीं किए। जनसुराज का ये है कि हम बिहार में हर चीज की व्यवस्था कर रहे हैं। एकमा विधानसभा में मौजूद हुए हैं और प्रमुख प्रतिनिधि हमारे संग बच्चा सिंह जी हमारे बीच में बैठे हुए, इनसे जानने की प्रयास करेंगे। और जनसुराज पार्टी के बहुत ही चर्चित नेता ये हैं। क्षेत्र में चर्चा ये रहती है कि बच्चा सिंह भावी प्रत्याशी हैं। ये बच्चा सिंह का कथक नहीं है, ये जनता का कथक है। हम जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर बच्चा सिंह जनता को कैसे संतुष्ट कर पाते हैं और आखिरकार चर्चा इनका क्यों रहता है। सर, हमारे चैनल में आपका सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है और यहाँ जो भी आपके चैनल के दर्शक हैं उन लोगों का भी स्वागत है। आप जनसुराज से अभी कोई आपको पद बड़ा नहीं मिला है, लेकिन जनता आपको इतना प्यार क्यों करती है? जनता, हम यहाँ 15 साल से प्रमुख प्रतिनिधि के अथी में रहते हैं, हर लोगों से मिलजुल कर काम करते हैं, इससे जनता का हम पर विश्वास है। जनता का विश्वास है। कहीं ना कहीं बाजारों में ये चर्चा चल रहा है कि बच्चा सिंह भावी विधानसभा एकमा के प्रत्याशी जनसुराज से हो सकते हैं, तो इस पर आप क्या कहिएगा? अभी प्रशांत जी का जो निर्णय होगा, जो हमारे जनसुराज के अल्लाह का मान है प्रशांत जी, जो अभी पदयात्रा पर हैं, दरभंगा में हैं, वो बिहार को सुंदर राज्य, मतलब वो चाह रहे हैं कि बिहार में समृद्ध हो, कोई भी बाहर लोग न जाएं जो पलायन कर रहे हैं उस पर, मतलब हर चीज़ से वो चाह रहे हैं कि फैक्ट्री लगे, बिहार में परिवर्तन हो, इसके लिए वो लगे हुए हैं। फैक्ट्री लगे, यहाँ कृषि के क्षेत्र में काम हो, पलायन रुके, शिक्षा में सुधार हो, हॉस्पिटल में काम हो। तो अगर उन जो भी हमको वो लोग करेगा, कहेगा कि आपको ये करना है, हम उस पर तैयार हैं। लेकिन अभी हमारी कोई उस तरह की चर्चा नहीं है हमारे तरफ से। आपके तरफ से नहीं है, लेकिन जनता की चाहत है कि बच्चा सिंह हमारे विधायक प्रत्याशी बने जनसुराज से, क्योंकि जनसुराज का जो पार्टी पॉलिटिक्स है, जिस प्रकार की उनकी सोच है प्रशांत किशोर जी का, सबका सोच उस प्रकार का नहीं है। उनका सोच ही है कि हमारे जो पलायन हो रहे हैं, जितने लोग पलायन कर रहे हैं, सबसे पहले उनका ध्येय है कि हम पलायन रोक दें। पढ़ाई के क्षेत्र में जैसे मान गए कि यहाँ के बच्चे को कोटा जाना पड़ता है, क्यों जाना पड़ता है? वो सोच रहे हैं कि क्यों नहीं बिहार में वो व्यवस्था हो। काम करने के लिए जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में दिल्ली क्यों हम जाएं? क्यों नहीं हमारे पास पटना में वो व्यवस्था हो कि हम पटना में वो काम कराएं? इस सब के लिए, इसलिए उनका सोच इतना बढ़िया है कि कोई भी उनसे जुटेगा। रह गई हमारी बात, जब तक अल्लाह का मान का कोई निर्देश आदेश नहीं आता है, तब तक हम लोग जनता के सेवा में लगे हुए हैं और जनता का काम करेंगे। अच्छा, जनता से क्या अपील करना चाहिएगा जिस प्रकार से आपको भावी प्रत्याशी आपकी विधानसभा की जनता आपको मानती है? उन लोगों का कहा जाएगा, उन लोगों का महानता है, इसलिए कि वो हम पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब तक पार्टी की कोई दिशा निर्देश तय नहीं होती है, तब तक हमारे तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं आएगी। जैसे आपने कहा कि हमें इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, तो मुख्यमंत्री बिहार के दिल्ली जब जाते हैं यहाँ का ऑपरेशन कराने के लिए या जाँच कराने के लिए, तो फिर आम जनता कहाँ जाएगा? तो यही न उनका ये है कि ये लोग 35 बरस में ये दोनों आदमी अभी तक कुछ नहीं किए। जनसुराज का ये है कि हम बिहार में हर चीज़ की व्यवस्था कर दें, इसीलिए उन पर लोग अटैक कर रहे हैं, जनसुराज पर एथी कर रहे हैं, इसीलिए उन पर दिमाग लोग लगाए हुए हैं। इतना जल्दी जनसुराज पार्टी बिहार का तीसरा विकल्प बन गया, तो इस पे आप क्या कहिएगा? तीसरा विकल्प नहीं, 2025 में फर्स्ट विकल्प बनेगा जनसुराज। प्रशांत जी बिहार के भावी सीएम हैं, तय है, इसमें कहीं दुराय नहीं है। इसलिए कि उनका सोच ही इतना अच्छा है कि वो बनना ही है।
हर लोगों का, जैसे हम लोग का जब हुआ, देश आज़ाद हुआ तो बिहार के सीएम बने हम लोग के श्री बाबू। संसाधन कम था, उसके बाद भी उन्होंने यहाँ फैक्ट्री लगवाया, लेकिन उसके बाद जो भी सीएम हुए वो काम नहीं किए। प्रशांत जी का ये सोच है कि हम पलायन रोकेंगे, इसी पर सारे लोग अटैक्ट है उनके साथ। 2025 के उस सीएम हैं। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी सभी पार्टियों के पूरे देश में भ्रमण करके चुनावी फैक्टर तैयार किया था, तो कहीं ना कहीं उसी का तो प्रतिफल बिहार के लोगों के द्वारा प्रशांत किशोर को नहीं दे दिया जाएगा। उससे नहीं मतलब है उनका, दूसरे के लिए जो काम किए उसको छोड़ दीजिए। वो अभी उनका मैन्युफैक्चर में अपने लाए हैं कि हमको यहाँ जो भी करना है वो इस तरह का काम करना है कि जिससे बिहार का हर चीज में सुधार हो। दाखिल खारिज का मामला है, यहाँ दाखिल खारिज के लिए दौड़ रहे हैं। हमारे पास लोग आते हैं, ब्लॉक में भी आते हैं। ऐसा सिस्टम हो कि दाखिल खारिज कर्मचारी लोग जाकर दरवाजे पर करें, ये उनकी सोच है। प्रशांत जी की सोच है कि आकर दाखिल खारिज लोग जाकर करें, दरवाजे पर हम लोग के दाखिल खारिज जाकर लोग करें। प्रशांत जी का यही सोच है। सरकारी जितने भी कर्मचारी होते हैं अपने चेंबर में तो 3-3 दिन बाद आते हैं, तो आपके दरवाजे पर जाएंगे। प्रशांत किशोर जी का क्या ये योजना देख लीजिए, धरातल पर उतर जाएगी? इसका प्रमाण है पाठक जी। एक शिक्षा विभाग में पाठक जी आ गए हैं, तो देख लीजिए कि सारे शिक्षक लोग जाकर 9:30 से लेकर और 4:30 तक रह रहे हैं। इसलिए कोई चीज असंभव नहीं है जब प्रशासक ठीक होगा तो। के पाठक जी का विरोध भी बहुत सारा, विरोध तो जहाँ गलत है वहाँ तो लोग विरोध करबे करेगा। जब यहाँ सीता जी को जब कोई अच्छा नहीं कहा तब और पाठक जी को क्या लोग कहेगा। इसलिए ये आप निश्चिंत रहिए कि हर चीज में सुधार होगा। वही शिक्षक, वही मास्टर पढ़ाकर यहीं के, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और IAS IPS यहीं से लोग निकलेंगे। बिहार को आज़ादी चाचा भतीजा से कब मिलने जा रही है? 2025 में मिलने जा रही है। बिहार में मिल जाए निश्चित। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि अब की बार महागठबंधन की प्रधानमंत्री के दावेदार हमारे कोई भी हो सकते हैं। नीतीश कुमार जी का चेहरा माना जा रहा है, तो आप क्या कहिएगा, वो प्रधानमंत्री के काबिल हैं? देखिए ये तो बड़ा चीज हो गया, ये हमारे लेवल से ऊपर, मतलब ये हमारे लेवल से ऊपर का चीज हो गया। रह गई बात की तो आम मानस के अति पर है कि लोग उस काबिल नहीं है। इस काबिल वो लोग नहीं है जिसका अपना एक सांसद ना हो, वो प्रधानमंत्री की बात सोच रहा है। सोचिए, यही बात है, ये जनता को भरमाना ही न हो गया। जिसका एक सांसद भी बिहार में नहीं हो वो प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहा है, तो इस पर अब क्या कहेगा? इसको तो हंसी माना जाए इस बात को, माने कॉमेडी के रूप में। हाँ, कॉमेडी मान लीजिए इसको। जिसका एक सांसद नहीं वो कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो ये क्या कहा जाएगा? प्रशांत किशोर जी का जितनी भी सोच है आपके अंदर एंट्री कर चुके, उसी प्रकार से आप कटाक्ष भी कर रहे हैं प्रेम वाले लहजे में, तो आप इस पे क्या कहिएगा? हमको तो प्रशांत जी के हम लोग पीछे चलने वाले हैं। वो आदमी 18 महीना से पदयात्रा कर रहा है। दूजे महात्मा गांधी है वो आदमी। ऐसा कोई अभी तक जब से आज़ाद हुआ, आज़ादी के पहले महात्मा गांधी ने किया था, दूसरा प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। राहुल गांधी भी तो पदयात्रा किए थे, तो वो तो 6 महीना में पूरा देश को खत्म कर दिए, तो उनका बात क्या कीजिएगा? ये कब तक ये पदयात्रा चलेगी? पदयात्रा जब तक पूरे बिहार के हर जिले को भ्रमण नहीं कर लेंगे तब तक चलेगी। अच्छा, 2024 को चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या पार्टी आपकी अलग चुनाव लड़ेगी कि आपकी पार्टी की भी अलायंस होगी? अभी तय नहीं हुआ है, तय होगा तो आपको बता दें। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ना आप लोग? अभी तय नहीं हुआ है। आपकी पार्टी लड़ेगी? अभी तय नहीं हुआ। तय नहीं हुआ। सर, आपके पार्टी के समर्थक प्रत्याशी निर्दलीय सच्चिदानंद राय जी MLC बन गए। एक और जो स्नातक विभाग का जो MLC का चुनाव होता है, अफजल की क्या है, अंसारी जी है, वो MLC बन गए, जबकि आपकी पार्टी की अभी घोषणा नहीं हुई थी, जनसुराज का अभी उत्पत्ति नहीं हुआ था, तो आप इस पे क्या कहिएगा? इसका प्रमाण आप देख लीजिए कि प्रशांत जी जिसका भी हाथ पकड़े हैं, इस देश में जो भी पार्टी उनके साथ जुटी, किसी को CM बनाए, किसी को PM बनाए, हर आदमी को उन्होंने जो उनके साथ जुटा उसको बनाए हैं। इसका प्रमाण है
इसका प्रमाण है प्रशांत जी का कि उन्होंने तो अफवाह, ये तो बहुत छोटा चीज़ था, वो तो उनका जनता का प्रेम और शिक्षकों का स्नेह था कि वो बना दिए। और एमएलसी की रह गई बात, तो एमएलसी अपने मेरिट पर बने हुए हैं सच्चिदानंद राय। सच्चिदानंद राय जी। अच्छा, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप बोले हैं कि जो आएगा हमारे प्रशांत किशोर जी के साथ मिलकर आता है वो कुछ ना कुछ बन जाता है, तो गलत लोग भी जाएंगे तो बन जाएंगे। गलत आदमी का वहाँ प्रश्रय ही नहीं है। वहाँ सही सोच, सही लोग, सही निर्णय, मतलब वहाँ जो भी जाएगा वो घूम रहे हैं किस लिए कि वहाँ से हर उस आदमी को उठाया जाए जो समाज से अच्छे लोग हों। वो हर गली में घूम रहे हैं इसीलिए ना कि उनको पता चले कि कैसा आदमी है। एक आदमी भी गलत उनके पार्टी में नहीं जाएगा, एक आदमी भी नहीं। कोई अपराधी छवि का नहीं जाएगा, कोई गलत लोग नहीं जुटेंगे, कोई पूंजीपति नहीं जाएगा। जो जनता का काम करेगा वही उनके साथ जुटेगा। देखिए, हमारे साथ एकमा प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि बच्चा सिंह जी थे, और जो बाकी से इन्होंने जनसुराज की बात कही और प्रशांत किशोर जी के बारे में और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को चर्चा के लेकर के, तो आप लोग इस बेबाकी को देख के समझ चुके होंगे और जनता के बीच में